एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर लमसम और एसआईपी दोनों चीजें सस्पेंड पड़ी थी और लगातार इसी चीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर इसके अंदर एसआईपी और लमसम का ऑप्शन दोबारा से कब से अनेबल होगा। लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी गई थी। लेकिन मैं आपको लगातार बता रहा था कि भाई एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर जो एसआईपी और लमसम है वो टेम्परेरी तौर पर रोकी गई है, परमानेंट नहीं रोकी गई है। तो आज एक ऐसी न्यूज निकल के आई जिसको सुनकर आपका ना जो दिल है वो काफी खुश हो जाएगा। एचडीएफसी डिफेंस फंड जो डिफेंस सेक्टर है उसका अकेला एक ऐसा एक्टिव मैनेज फंड है पूरे इंडिया के अंदर, इसके अलावा और कोई भी फंड नहीं है। दूसरे फंड्स है लेकिन वो इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है। तो फाइनली एचडीएफसी डिफेंस फंड का जो एसआईपी का ऑप्शन है वो भैया दोबारा से अनेबल होने जा रहा है। कब से अनेबल होने वाला है वो भी आपको बताता हूं। साथ में मार्केट के अंदर भाई क्रैश आया है आज, और इससे पहले भी क्रैश देखने को मिला था। 26,200 300 पॉइंट के आसपास पहुंच गई थी, उसके बाद दोबारा से ये 26,000 से नीचे आ गई है। तो क्या कोई दुख की बात है या खुशी की बात है, रीजन क्या है इसको जानते हैं। साथ में छोटी मोटी और एक चीजें हैं, खासकर गोल्ड को लेकर कुछ न्यूज निकल कर आई है और सिल्वर को लेकर कुछ न्यूज निकल कर आई है। तो भैया वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू करता हूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वन बाय वन सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, और अगर मैं बात करूं एचडीएफसी डिफेंस फंड की, तो म्यूचुअल फंड ने जो म्यूचुअल फंड है उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई इसके अंदर जो एसआईपी रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा से ये चालू कर रहे हैं। डेट है 23 दिसंबर 2025, मतलब आज हम 30 दिसंबर को बैठे हैं, ऑलरेडी 4-5 दिन पहले ये चालू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस है 5,000 रुपए पर इन्वेस्टर, मेंटेनिंग लमसम रेस्ट्रिक्शंस। मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड के अंदर दो ही ऑप्शन होते हैं, एक लमसम का एक एसआईपी का। तो लमसम वाला ऑप्शन इन्होंने पहले भी पॉज रखा था, अभी भी पॉज रखा है, सिर्फ एसआईपी चालू रखी। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है कि जो डिफेंस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा अप एंड डाउन करने वाला सेक्टर है। रिटर्न्स भी उसमें काफी निकल कर आते हैं, लेकिन उसके अंदर गिरावट भी अच्छी खासी निकल कर आती है। एक समय था उसके अंदर रिटर्न्स इतने ज्यादा निकल कर आए थे कि उसको देखकर लोगों ने भर भर के एसआईपी चालू कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर धड़ाम से ना इतनी ज्यादा गिरावट आ गई कि उसका एनएवी जहां इतना ज्यादा बढ़ गया था, उसके बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आई। आप समझ लीजिए जितना बड़ा था उतना ही गिर गया। उसके बाद लोगों ने क्या करा, निकलना शुरू करा और बहुत सारी चीजें करी। तो इसलिए जो एचडीएफसी डिफेंस फंड था उसके अंदर एसआईपी टेम्परेरी तौर पे रोक दी गई थी। अब इन्होंने चालू तो कर दी है, लेकिन उन्होंने लमसम जो था वो चालू नहीं करा। रीजन वही है कि भाई डिफेंस सेक्टर है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है। अभी भी डिफेंस सेक्टर की जो हालत है वो ठीक नहीं है, डिफेंस सेक्टर की हालत काफी खराब है, और ये जो रिटर्न्स है बिल्कुल भी निकाल कर नहीं दे रहा है। अगर मैं हमारा जो डिफेंस ये जो फंड है इसकी भी बात करूं तो भाई एक साल के अंदर ना इसका जो रिटर्न है आप समझ लीजिए बिल्कुल ना के बराबर है। आप समझ लीजिए कि इतना रिटर्न निकाल के दिया है इसने जैसे कि आपको ना एफडी से 2-3% फालतू बस। कहाँ इसका रिटर्न इतना ज्यादा था कि आप सोच नहीं सकते। तो इस वजह से भाई इस चीज को मेंटेन रखा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने, और इसके अंदर जो लमसम का ऑप्शन था वो बैन रखा है। अच्छी भी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग ना अगर लमसम का ऑप्शन खुल जाता है तो लोग ना स्वार्थ के चक्कर में, लालच के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठते हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है ये एचडीएफसी की तरफ से। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारी इसकी डिफेंस फंड की, और अगर बात करूं इसके रिव्यू की तो देखिए किसी और वीडियो के अंदर मैं इसका प्रॉपर रिव्यू कर दूंगा एचडीएफसी डिफेंस फंड का कि भैया कब उठ सकता है, कब होगा, क्या कंडीशन चल रही है। लेकिन हाँ मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि कंडीशन अभी ठीक ठाक नहीं चल रही है। कब चलने के चांसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। चलने के चांसेस ये हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकने की बात चल रही है, लेकिन एक न्यूज ये निकल कर आई है कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके ऊपर कहा गया है कि भाई ड्रोनों से हमला हो गया था उनके घर के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे ट्रम्प चाचा हैं वो नाराज हो गए हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं हमने नहीं करा। तो पता नहीं हो क्या रहा है, एक तरफ तो पीस की बात कर रहे हैं और एक तरफ ये एक दूसरे के घरों पे हमला कर रहे हैं। लेकिन हाँ काफी चांसेस है कि अब ना यूक्रेन, रशिया और यूरोप और अमेरिका जो चारों पार्टीज हैं वो परेशान हो चुकी हैं। 4 साल से युद्ध चल रहा है। न्यूज निकल के आई है कि 12 लाख लोग ना इस युद्ध में खाम खाम निर्दोष लोग मारे गए हैं। ना जाने कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो भाई अब उधार देने वाला सिस्टम जो था, अमेरिका भी परेशान हो गया, यूरोप भी परेशान हो गया। इसलिए सब कह रहे हैं कि भैया युद्ध को खत्म करो, जो जमीन दे रहे हैं वो दे दो।
तो अब देखो बहुत जल्दी हो सकता है आपको इस महीने के अंदर, अब जो अगला महीना आ रहा है जनवरी, नया साल आ रहा है, उसके बाद आपको कोई न्यूज निकल जाए और इसके अंदर युद्ध विराम जो है वो हो जाए। तो जब युद्ध विराम होगा तो उसके अंदर 3 सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला जो सेक्टर होगा वो होगा एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के अंदर आपको एकदम जंप दिखेगी। तो जो एनर्जी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनके अंदर भी आपको जंप दिखेगा। साथ में जो पीएसयू सेक्टर है उसके अंदर भी आपको जंप देखने को मिलेगा अच्छे खासे। उसके अंदर आप देखेंगे कि जो ग्रोथ थी वो एकदम से आएगी। और इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर के फंड्स हैं और स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी आपको काफी तेजी देखने को मिलेगी। वो क्यों दिखेगी मैं आपको बता देता हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई एनर्जी सेक्टर का है वो तो, और डिफेंस सेक्टर में क्यों दिखेगी? तो डिफेंस सेक्टर में इसलिए दिखेगी क्योंकि ना ये सारी की सारी चीजें को रिलेटेड हैं। और डिफेंस सेक्टर का जो हमारा ये जो फंड है इसके अंदर कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कि थोड़ा बहुत काफी उसके अंदर जो हिस्सेदारी है वो एनर्जी सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं, और सरकारी कंपनीज हैं दूसरी बात। तो इसलिए मिला जुलाकर डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, ये काफी काफी हद तक ऐसा चांसेस है ना। तो भाई ये है पूरी की पूरी कहानी इन सब चीजों को लेकर। बाकी मार्केट को अगर आप मैं बात करूं, आप कहें कि भाई मार्केट किधर को जाएगी, गिरेगा, उठेगी, गिरावट जो चल रही है उसका क्या रीजन है? तो देखो दोस्तों, आज मार्केट हमारी 25,950 पॉइंट या 38 पॉइंट के आसपास चल रही है और गिरावट भी हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स देख लीजिए, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, निफ्टी 50, आपका बैंक सेक्टर जो है हमारा वो सब के अंदर गिरावट आई है। रीजन वही है, अप एंड डाउन इतने ज्यादा चल रहे हैं। आज सोमवार था, आज गिरावट आई है, खुद एक आध दिन में आप देखेंगे दोबारा से 26,000 प्लस चली जाएगी। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अब मार्केट जो है 26,000 से 27,000 के बीच में अप एंड डाउन कर रही है। तो ऐसे ही मार्केट बढ़ेगी, स्मॉल कैप भी बढ़ेंगे, मिड कैप भी बढ़ेंगे और लार्ज कैप तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। सबके अंदर ग्रोथ आएगी लेकिन स्लो स्लो आएगी। रीजन है हमारे ट्रम्प चाचा जो कि अमेरिका की गद्दी पर विराजमान है। हर समय हर जगह पे युद्ध की बात चल रही है, इसलिए जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो स्लो मिलेगी। इसलिए निराश मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, अपना अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो, नया साल आने वाला है तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह हैं 999 और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है सारी डिटेल्स। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाकर आप हमसे क्वेरी रेज अपनी कर सकते हैं। और बाकी भैया मेरे जितने भी भाई हैं उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आपका नववर्ष बहुत अच्छा हो और आपका परिवार और आप सेहतमंद रहें। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।